नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर असित एक बार फिर से आपके साथ आपके अपने चैनल अमेजिंग एसिड पे। दोस्तों, नवरात्र का ये जो महोत्सव है ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है और आज हम पहुंच चुके हैं अपने 8वें दिन। 8वें दिवस में जिन देवी की पूजा होती है उनका नाम है महागौरी। यहाँ दोस्तों, नव दुर्गा के इस 8वें स्वरूप महागौरी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, महा मतलब महान, गौरी मतलब गोरा, शुभ्र, उजला। दोस्तों, 8वें दिन उपासना का विधान महागौरी का पूर्ण गौर वर्ण, और इसीलिए शायद इनकी उपमा शंख, चंद्र, कुंद के फूल इत्यादि से की गई। इनका सारा आभूषण श्वेत है, इनके वस्त्र श्वेत है और इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। दोस्तों, ये बैल पर बैठ के आती हैं, वृषभ, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं माँ दुर्गा के इस स्वरूप की, जिसे हम महागौरी के नाम से जानते हैं, माँ की 4 भुजाएं, ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में और दूसरा दाहिना हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। वहीं बाएं वाले ऊपर वाले हाथ में उन्होंने डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाली मुद्रा जो है, नीचे वाले हाथ की मुद्रा, वो वर मुद्रा। माँ का चित्त बिल्कुल शांत है, माँ बिल्कुल शांत स्वभाव की है। अगर देखा जाए एक तरीके से चंडी माँ, यानी जो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, माँ कालरात्रि ने शुभ निशुंभ और रक्त बीज का वध किया था। अगर उससे हम तुलना करें तो माँ के उस स्वरूप से अगर मैं तुलना करता हूँ तो ये रूप जो है माँ का बिल्कुल ही शांत है, बिल्कुल भक्तों को आशीर्वाद देने वाली मुद्रा, बिल्कुल एक ऐसी मुद्रा जिसमें वो खुशियाँ, प्यार इस सारे भक्तों के बीच में लुटा रही है। लेकिन उनका नाम महागौरी कैसे पड़ा, आइए जानते हैं इस फैक्ट। जैसा कि मैंने बताया था तो हिमालय राज की पुत्री माँ पार्वती, उन्होंने मन में ठानी भगवान शंकर से शादी करने की, और इसके लिए वो कैलाश में तप कर रही। उन्होंने लगभग 5000 सालों तक तप किया और उनके इस तप के दौरान, पता है आपको, तपस्या, कठिन तपस्या और कठिन तपस्या, उनका रंग धीरे धीरे काला पड़ गया, श्यामला हो गया था उनका वक्त। 5 सालों की कठिन तपस्या में जहाँ उन्होंने खाना नहीं खाया, जहाँ उन्होंने कई चीजों का परित्याग किया और बिल्कुल मन लगा करके भगवान शंकर की प्राप्ति हेतु लगी रही, तो इसके कारण उनके शरीर का वर्ण जो है वो कमजोर पड़ गया, काला पड़ गया। और भगवान शंकर से जब उनकी शादी हुई, भगवान शंकर जब उनकी तपस्या से रीझ करके, मान करके उनके ऊपर उन्होंने कृपा की, तब उन्होंने माँ गंगा में स्नान करने को बोला। माता जैसे ही गंगा में स्नान करने के लिए गई और वहां से बाहर निकली, इनका वर्ण बिल्कुल शुभ्र हो गया, बिल्कुल उजली हो गई। मजे की बात बताता हूँ, महागौरी 8वें दिवस में जिस माता की पूजा हम करते हैं, अगर इनकी पूजा की बात करूं, सिर्फ पूजा मात्र से भक्तों के पाप धुल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्धनारीश्वर का नाम आपने सुना होगा। अर्धनारीश्वर, जिसमें देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविघाएं, शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में जिनकी पूजा की जाती है, वो अर्धनारीश्वर में जो माता पार्वती का अर्ध स्वरूप है वो महागौरी का है। और महागौरी की पूजा मात्र करने से व्यक्ति जो है वो अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। इसीलिए ज्यादातर घरों में आपने देखा है कि अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विधान है। लोग हलवा, चना बना करके माता की पूजा करते हैं और उनके प्रतिनिधित्व के रूप में छोटी बच्चियों की पूजा करते हैं। दोस्तों, जब बात नवरात्र की आती है, जब बात कन्या पूजा की आती है, तो सांसारिक रूप से हम इस विधान को अनुसरण तो करते हैं इसका, लेकिन क्या प्रायोगिक रूप से भी करते हैं क्या? शायद नहीं। और यही कारण है कि आज के दिवस में भी, आज की स्थिति में भी कहीं न कहीं कन्या पूजन एकमात्र विधा बन के रह गया। इस दशहरा, इस नवरात्र महागौरी की इस पूजन दिवस पे
नवरात्र के इस 8वें दिन सिर्फ कन्या पूजन न करें, सिर्फ कन्याओं को आप खाना न खिलाएं, बल्कि उन कन्याओं को, चाहे वो आपकी बेटी हो या आपके समाज की बेटी हो, उनको मनो रूप से उनकी मन स्थिति को मजबूत करें, उनको मजबूत करें मानसिक और शारीरिक रूप से लड़ने के लिए संसार की सभी व्याधियों से, सभी संसार की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी यहाँ की विषमताएं हैं, जितने भी यहाँ के चैलेंजेस हैं, सबसे लड़ने के लिए मजबूत करें। उनको बताएं कि सिर्फ पूजा मात्र के लिए नहीं, काल रात्रि का स्वरूप भी उसी महागौरी का है। और साथ ही साथ अपने बेटे को भी कम से कम इतना ज्यादा आप प्रशिक्षित अवश्य करें, वो जब कहीं एक औरत को देखे, उसमें वो माता का स्वरूप देखे, उसकी इज्जत, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी गरिमा का सम्मान वो उसी तरीके से करे जिस तरीके से वो अपनी माँ और अपनी बहन के लिए करता है, या जिस तरीके से हम मंदिर जाकर के माँ महागौरी के लिए। मंत्र की बात करूं, या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं अपने दोस्तों के पास, अपने परिवारजनों को, अपने समाजजनों को, ताकि उनको भी पता चले दुर्गा के इस 8वें स्वरूप के बारे में। कल फिर मिलता हूँ माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।